फैक्ट्री में स्प्लिट एसी कैसे बनता है? एसी बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? एसी कैसे ठंडी ठंडी हवा हमें देता है? इसमें ऐसा क्या लगा होता है कि ये इतनी ठंडी हवा फेंकता है? पंखे कैसे बनाए जाते हैं? पंखे को बनने में कितना टाइम लगता है और कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद पंखे तैयार होकर फैक्ट्री से दुकान और दुकान से घर पहुंचते हैं? चलिए जानते हैं कैसे गर्मी में गर्मी भगाने वाले एसी मैन्युफैक्चर की जाती है। एसी को बनाने में किन किन मशीनों और चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? कैसे एसी इतनी कूलिंग कर पूरे कमरे को शिमला बना देता है? पंखे कैसे बनाए जाते हैं? पंखों को बनाने का फैक्ट्री प्रोसेस क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, फैन मेकिंग प्रोसेस। भाई गर्मियों का मौसम आते ही सूरज दादा आग उगलने लगते हैं और जब बाहर जाओ तो धूप के ऐसे थपेड़े पड़ते हैं कि बड़े बड़े इंसान भी घर में मुंह छुपाकर बैठने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे मुश्किल समय में गर्मी से राहत पाने में हमारे काम आते हैं पंखे और एसी, जो हमारे साथी बनकर हमें गर्मी से बचाते हैं। आज के टाइम में हर घर में एसी न सही लेकिन पंखा तो जरूर होता है। लेकिन इनमें से कुछ घर या कहे कि कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता होगा। तो चलिए सबसे पहले पंखे की मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं फैक्ट्री में, जहां अनेकों वर्कर्स पंखा बनाने का काम करते हैं। सब वर्कर्स के अलग अलग काम बटे होते हैं। पंखा बनाने के लिए सिर्फ वर्कर्स की ही नहीं बल्कि स्टील की शीट्स की भी जरूरत होती है। इन शीट्स के बड़े बड़े बंडल मंगवाए जाते हैं। इन शीट्स के बंडल को मशीन की तरफ ले जाया जाता है और फिर इनकी कटिंग करने का काम शुरू होता है। इस मशीन का नाम होता है हाइड्रोलिक प्रेस कटर मशीन। इसकी मदद से ही इन स्टील की शीट्स को पंखे की पंखुड़ियों के शेप में काटा जाता है। इन शीट्स को जैसे ही इस मशीन में डाला जाता है वैसे ही इसकी तेज धार इन शीट्स को पंखुड़ी के शेप में तुरंत काट देती है। इसके बाद ऐसी ही एक और मशीन होती है। कटाई के बाद इन पंखुड़ियों को उसमें से गुजारा जाता है। ये एक प्रेस मशीन होती है जिसके नीचे इन पंखुड़ियों को रखा जाता है, जिससे ये मशीन इन पंखुड़ियों पर दबाव बनाती है और ये पंखुड़ियां एक साइड से बैंड हो जाती हैं। दोस्तों इन्हें बैंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये पंखुड़ियां सीधी होती हैं तो फिर पंखा सही से हवा नहीं फेंकता है। लेकिन अगर ये थोड़ी बैंड होती हैं तो फिर एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। जब ये अच्छे से बैंड हो जाती है तो फिर फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में आगे का काम शुरू होता है। यहाँ मेल्ट हुई एल्यूमिनियम को कास्टिंग मशीन में डालते हैं। इससे लिक्विड मोल्ड हो जाता है और बाहर एल्यूमिनियम का वो कैप निकलता है जिससे मोटर और बाकी के सभी इंटरनल पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं। वहीं जो दूसरा मोल्ड होता है वो एल्यूमिनियम लिक्विड से स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसमें कॉपर तार की कॉइल वाइंडिंग फिट करके चढ़ाने का काम होता है। जब ये सभी पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। अब जो स्टील की पंखुड़ियां काट कर रखी थी उनमें नट बोल्ट कसने का काम होता है। लेकिन बॉस, जब तक होल्स नहीं होंगे तब तक नट कैसे कसे जाएंगे? इसीलिए इन पंखुड़ियों में पहले मशीन की मदद से छेद किए जाते हैं। छेद होने के बाद इन सभी पंखुड़ियों पर पेंट करने की बारी आती है, इसलिए इन्हें एक पेंटिंग एरिया में भेज देते हैं। लेकिन बॉस, इन पर पेंट करने से पहले इन्हें एक बहुत जरूरी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें इनकी पंखुड़ियों को एंटी रस्ट लिक्विड में डुबाई लगवाई जाती है। इन्हें स्नान कराना इसीलिए जरूरी होता है ताकि इन पर लंबे समय तक भी जंग न लग पाए। इसीलिए पेंट करने से पहले इन्हें इस खास लिक्विड से गुजारना बहुत जरूरी होता है। स्नान करने के बाद इन प्लेट्स को भेजा जाता है पेंटिंग हॉल में। अब सब प्लेट्स पर एक ही कलर तो होगा नहीं, इसीलिए अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग पेंटिंग रूम बने होते हैं। अब जिस भी कमरे में पेंट करना होता है उस कमरे में कन्वे करके स्प्रे पेंट कर देते हैं। इस तरह जब अच्छे से स्प्रे पेंट हो जाता है तो फिर इन प्लेट्स को मेन असेंबल रूम की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ पर जो आर्मेचर होते हैं उनकी टेस्टिंग करने का काम होता है और इनकी जो टेस्टिंग होती है वो मल्टीमीटर से की जाती है। यहाँ वोल्टेज सप्लाई को अच्छे से जांचा जाता है ताकि आगे जाकर पंखों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब चेक के बाद सही निकलता है तो इस पर पास का ठप्पा लगाकर इन्हें आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद स्टार्टर वाइंडिंग को मैग्नेटिक मोटर में इस तरह से फिट किया जाता है। जब मोटर में ये अच्छे से फिट हो जाता है तो इसमें कैपेसिटर लगाने का भी काम होता है। बता दें ये वही कैपेसिटर होता है जो पंखे को गोल गोल घुमाने में मदद करता है। जब पंखों में कैपेसिटर लग जाता है तो फिर बारी आती है पंखों की टेस्टिंग की। इस टेस्टिंग एरिया में सभी पंखों को अच्छे से चेक किया जाता है। जो पंखे टेस्ट में पास हो जाते हैं उन पर टेस्टेड ओके का लेवल लगा देते हैं। वहीं जिनमें कुछ कमी नजर आती है उन्हें दोबारा सही होने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं जो पास हुए पंखे थे उन्हें आगे पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां वर्कर्स पंखों की पंखुड़ियों को डिब्बे में अलग पैक करते हैं और वहीं जो पंखों का बीच का पार्ट होता है उसे भी पैक कर देते हैं। डिब्बों में पैक करने के बाद इन्हें बंद करके फैक्ट्री में एक जगह रखा जाता है और फिर काम खत्म होने के बाद इन्हें मार्केटिंग में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2, एसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब बारी आती है कमरे को शिमला बनाने वाले एसी की, जिसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर, जो कि रूम के बाहर लगाया जाता है। दूसरा होता है इवेपोरेटर और तीसरा होता है कंप्रेसर। इन तीनों पार्ट्स के बिना एसी अधूरा है। तो एसी को बनाने से पहले इसके 3RD मॉडल को बनाने का काम होता है। डिजाइन तैयार करने के बाद स्टील शीट पर इस टाइप की बॉडी को पंचिंग किया जाता है। इसके बाद इन शीट्स को छोटे छोटे साइज में काट किया जाता है और फिर इन्हें बेंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन की मदद से एसी का साइड पैनल तैयार किया जाता है। इस तरह
शीट पर दबाव बनाया जाता है और फिर फ्रंट पैनल बनकर रेडी हो जाता है। इसी से जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकलती है। इसके बाद स्टील की शीट पर नट को वेल्डिंग करते हैं और फिर बैंडिंग मशीन से बैंड किया जाता है। बैंड करने के बाद एसी का जो कैबिनेट होता है वो बनकर रेडी हो जाता है। इसके बाद एसी के पार्ट्स को पेंटिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर इन पर सफेद कलर का पेंट होता है। अब एसी के पार्ट्स तो बन गए, लेकिन अभी कुछ और पार्ट्स जैसे पंखा बनना बाकी है। इसीलिए फैन को बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक डाली जाती है और साथ ही कुछ चीजें ऐड की जाती हैं और यह मशीन कुछ ही देर में इस प्लास्टिक से फैन को बनाकर तैयार कर देती है। अब हम देखेंगे हॉट कॉइल का मेकिंग प्रोसेस। ये वही कॉइल है जो कंडेंसर में डाला जाता है और इसे कॉइल रॉड के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे बनाने के लिए जरूरी होता है कॉपर रॉड्स के। इस प्रोसेस में सबसे पहले कॉपर रॉड्स को एक फिक्स लंबाई में काटा जाता है। इसके बाद इन कॉपर ट्यूब्स को बेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें कंडेंसर ट्यूब का शेप दिया जाता है। ट्यूब बनने के बाद एल्यूमिनियम फॉइल को एक मोटी लेयर बनाई जाती है और इसके अंदर कॉपर ट्यूब्स को डाला जाता है और फिर ऑयल ड्राई ओवन में इसको डालते हैं और इस पर एक खास तरह का ऑयल लगाया जाता है। आगे इस शीट के दूसरे साइड में यू का शेप का मेटल लगा होता है और कंडेंसर में लगी जो रॉड होती है उसे अच्छे से फिक्स कर देते हैं। इन पार्ट्स को अच्छे से फिक्स करने के लिए इन पर वेल्डिंग भी की जाती है। इसके बाद इनकी लीकेज टेस्टिंग की बारी आती है। इन शीट्स को इस पानी में कुछ देर के लिए डाला जाता है और फिर बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इन्हें फोल्डिंग मशीन में डालने की और फिर इन शीट्स को 2 लेयर्स में फोल्ड किया जाता है। इस तरह कंडेंसर कॉइल बनकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद कंडेंसर को इस तैयार हुई बॉडी में एडजस्ट करते हैं। जब ये अच्छे से असेंबल हो जाता है तो फिर इसमें कंप्रेसर को सेट किया जाता है। अब बारी आती है फैन को लगाने की, जिसके लिए खास तरह के इक्विपमेंट को लगाया जाता है और फिर कंप्रेसर के जो सभी जरूरी पार्ट्स होते हैं